इस तीनों मंत्र के प्राप्त होने के बाद आप मोक्ष प्राप्त करोगे, जन्म मृत्यु के रोग से पूर्ण रूप से जो है मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये नहीं है कि आपको ये तीनों मंत्र मिल गए और मर्यादा में रहे नहीं, उसी दिन आपका नाम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तीनों नाम प्राप्त करके भी ये मत समझ लेना कि बस मुझे तो तीनों नाम मिल गए, मेरा बेड़ा पार हो गया। नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आप इस योग्य हुए कि वो अनमोल रत्न आपको मिल गया जो अभी तक जिस पर बैन लगा हुआ था और आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी, कीमत नहीं समझी, तो फिर परमात्मा एक सेकंड लाओगा आपकी भक्ति नष्ट करते। आपने अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहना है। बच्चा जैसे खेल का मैदान है, ये भगवान की भक्ति एक समझ लो खेल का मैदान है, ये गेम है एक। और खेल में जैसे बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलता है उसमें भी मर्यादा में खेलना होगा, फिर स्टेट लेवल पर खेलता है उसमें मर्यादा में खेलना होगा, फिर अपने नेशनल स्तर पर खेलता है, राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी मर्यादा में रहना पड़ेगा। और इंटरनेशनल स्तर पर खेलेगा तो भी मर्यादा में रहकर ही खेलेगा, तो ही उसमें सफल होगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। परमात्मा स्वयं ही अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। पाकी खेती देख कर गरबाइयो मत किसान, अब ही झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। पाकी खेती देख के गर्व मत करना किसान, अभी तो बहुत झंझट है, ना जाने को ओले गिर जा, तूफान आ जा, आग लाग जा। कहते घर आले तब शुक्र मनाना। तो पुण्यात्माओं, आपको वो अनमोल चीज मिल गई जो अभी तक बैन था, और इसलिए आप अत्यंत बहुत ही ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी हो। बेशक हम अब दुखी हैं, ये दुख आपके लिए वरदान बनेगा। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, आग लगो इसे सुख के, जो नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं अपनी अमृतवाणी के द्वारा कि सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो परमात्मा आपको इतना सुख नहीं देगा यदि आपने मोक्ष कराना है, इतना सुख नहीं देगा जिससे तुम दूर हो जाओ उस परमेश्वर से। वो सुख आपका शत्रु बन जाएगा। इस पूरे कहानी का जो भूमिका दास ने बनाई है, इसका उद्देश्य ये है कि आप जी जो पुराने भक्त हैं उनके लिए लागू है ये प्रवचन जो अभी तक चल रहा है। नए भक्त आए हैं उनको भी अभी बताएंगे कि आप जी ने परमात्मा की रजा में राजी रहना है। जैसे हम रोगी हैं, हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टर से कहा जी मैं बीमार हूं और मेरा ट्रीटमेंट करो, तो उसने समर्पण कर दिया। अब डॉक्टर का काम है वो क्या करेगा, वो पूरी जांच करेगा और फिर मेडिसिन शुरू करेगा। यदि गोली इंजेक्शनों से काम नहीं चलेगा तो वो ऑपरेशन भी करेगा। उसकी जीवन रक्षा के लिए उसने किसी अंग को भी काटना पड़ेगा तो वो काट देगा। तो वहां मरीज की नहीं चलेगी। हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर रोगी ने अपनी नहीं चलानी चाहिए। अब डॉक्टर कहे ये इंजेक्शन लाऊंगा, नहीं 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 मैं नहीं लवाऊं ना, मेरा मत लगाना, तो फिर भाई जा अपने घर में। डॉक्टर कहता भी ऐसा करना पड़ेगा, ये स्थिति इतनी भयंकर आ गई है, तो रोगी को समर्पण करना पड़ेगा और यश करना पड़ेगा यदि जान बचाना चाहते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम बहुत जन्म जन्मांतर के पाप इकट्ठे किए फिर रहे हैं।
और हम दो बातें हैं कि जैसे कोई पुण्यात्मा अभी आए हैं, आज ही उपदेश लिया है, और वो क्योंकि वो आते हैं, कैसे आते हैं, ज्ञान सुनकर। जैसे हमारे भक्त जिन्होंने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष हो गए, 14-15 वर्ष भी हो गए कईयों को, उनके जो सुख हुए उनको